जय श्री राधे। आप सभी को गुप्त नवरात्रि के तीसरे दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आज की वीडियो में आप जानने वाले हैं गुप्त नवरात्रि के तीसरे दिन पूजे जाने वाली महाविद्या त्रिपुर सुंदरी की पूजा के बारे में। गुप्त नवरात्रि के तीसरे दिन माँ त्रिपुर सुंदरी की पूजा की जाती है। त्रिपुर सुंदरी माँ को ऐश्वर्य सुंदरी देवी के रूप में पूजा जाता है। विधि विधान पूजा करने से माँ त्रिपुर सुंदरी अत्यंत प्रसन्न होती हैं और अपने भक्तों को मन वांछित फल देती हैं। उनमें सूर्य के समान तेज समाहित है। त्रिपुर सुंदरी माँ की पूजा करते समय कुछ मंत्रों का जाप करना चाहिए। ऐसा करने से शीघ्र ही मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। माँ अपने भक्तों के सभी कष्टों का निवारण करती हैं और माँ की पूजा करने से आत्मिक बल, कीर्ति, यश में वृद्धि होती है। माँ त्रिपुर सुंदरी अनुपम सौंदर्य अपने भक्तों को अभय प्रदान करने वाली होती है। युविंग ज्योत और तीनों लोक में विराजमान हैं। उन्हें कई नामों से पुकारा जाता है। माँ त्रिपुर सुंदरी को राजराजेश्वरी, बाला, ललिता, मीनाक्षी, कामाक्षी, शताक्षी और कामेश्वरी के नाम से भी जाना जाता है। अपनी सुंदरता और मोहित से देवासुर संग्राम को अपने बस में कर लिया। मान्यता है कि त्रिपुर सुंदरी माँ की पूजा करने वाले भक्तों को लौकिक और परलौकिक सिद्धियाँ प्राप्त हो जाती हैं। देवी पुराण में माँ के बारे में बहुत सारी शक्तियों की बात की गई है। ये सिर्फ तंत्र साधना के लिए नहीं बल्कि सुंदर रूप के लिए भी विख्यात है। आइए सुनते हैं देवी माँ की पौराणिक कथा। माँ त्रिपुर सुंदरी शांत मुद्रा में लेटे हुए सदाशिव की नाभि से निर्गत कमल आसन पर विराजमान हैं। चतुर्भुजी भुजाओं में देवी के पास में अंकुश, धनुष और बाण है। माँ त्रिपुर सुंदरी के आसन को ब्रह्मा, विष्णु, महेश, यमराज अपने मस्तक पर धारण करते हैं। देवी 3 नेत्रों से युक्त और अपने मस्तक पर अर्धचंद्र धारण करती हैं। देवी त्रिपुर सुंदरी अपने भक्तों की हर प्रकार की मनोकामना पूर्ण करती हैं। उनकी हर विपत्ति, हर कष्ट को दूर करती हैं और उनको अभय प्रदान करती हैं। पौराणिक कथा के अनुसार देवी त्रिपुत्री का रहस्य सती वियोग के पश्चात भगवान शिव सर्वदा ध्यान मग्न रहते हुए होता है। उन्होंने अपने संपूर्ण कर्म परित्याग कर दिया था, जिसके कारण तीनों लोगों के संचारण में बाधा उत्पन्न हो रही थी। उधर तारकासुर ने ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया था कि उसकी मृत्यु केवल भगवान शिव के पुत्र के द्वारा ही होगी। समस्त देवताओं ने भगवान शिव को ध्यान से जगाने हुए कामदेव उनकी पत्नी रति को कैलाश पर्वत पर भेज दिया। कामदेव ने कुसुम सप नामक मोहिनी बाण से भगवान शिव पर ग्रहण किया, जिसके कारण भगवान शिव का ध्यान भंग हो गया। देखते देखते तीसरे नेत्र से उत्पन्न अग्नि ने कामदेव को जलाकर भस्म कर दिया। कामदेव की पत्नी रति द्वारा अत्यंत दारुण विलाप करने पर भगवान शिव ने कामदेव को पुनः द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण के पुत्र रूप धारण में जन्म देने का वरदान दे दिया और वहां से अंतर्ध्यान हो गए। सभी देवताओं और ऋषि के जाने के बाद भगवान शिव की एक गण द्वारा कामदेव की भस्म से मूर्ति निर्मित की गई और उस निर्मित मूर्ति से एक पुरुष पैदा हुआ। उस पुरुष ने भगवान शिव की स्तुति की। उसके पश्चात भगवान शिव के द्वारा उस पुरुष का नाम भान रखा गया। शिव के क्रोध से उत्पन्न होने के कारण भान गुणों संपन्न था। फिर इस प्रकार वह धीरे धीरे तीनों लोगों पर भयंकर उत्पन्न मचाने लगा। देवराज इंद्र के राज्य के समान ही भांडासुर ने स्वर्ग जैसे राज का निर्माण किया और वहां राज करने लगा। इसके बाद भांडासुर ने इंद्रलोक, स्वर्गलोक को चारों ओर से घेर लिया। भयभीत इंद्र देवर जी नारद जी के शरण में गए और इस समस्या से निपटने का उपाय पूछा। तब देवराज इंद्र के पूछने पर नारद जी ने आद्य शक्ति की इंद्रपति अपने रक्त और मांस से साधना करने का सुझाव दिया। देवराज इंद्र ने देवी की आराधना की। तब देवी ने त्रिपुर रूप सुंदरी से प्रकट होकर भांडासुर का वध कर देवराज पर कृपा की और सभी देवता गणों को मुक्त कर दिया। गुप्त नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा करने का भी विधान है। जिस प्रकार नवरात्रि में माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है, ठीक उसी प्रकार गुप्त नवरात्रि में 10 महाविद्याओं की पूजा की जाती है। गुप्त नवरात्रि के दौरान पूजा करने वाले या उपवास रखने वाले सभी भक्तों को सुबह और शाम अवश्य व्रत की कथा पढ़ना या सुनना चाहिए। व्रत की कथा पढ़े या सुने बिना व्रत की पूजा विधि या व्रत पुण्य नहीं माना जाता है। गुप्त नवरात्रि के समय आप किसी भी रूप में गुप्त दान भी कर सकते हैं। किसी भी निर्धन या किसी भी बेसहारा व्यक्ति की आप गुप्त रूप में सहायता भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप मंदिर में भी गुप्त दान कर सकते हैं और दीप दान भी गुप्त नवरात्रि के दिनों में करना चाहिए। आपके आसपास माता का मंदिर है तो वहाँ पे भी आप दीप दान करें। अगर आपकी कोई खास मनोकामना है तो आटे के साथ दीपक बनाएं और नवरात्रि के दौरान हर दिन आपको माता के मंदिर में जलाना चाहिए।
मान्यता है आटे के दिए का मनोकामना पूर्ति से विशेष संबंध होता है। नवरात्रि के दिनों में भगवान शिव माता पार्वती की पूजा करने से सभी मनोकामनाएं शीघ्र पूर्ण होती हैं। उम्मीद करती हूँ दोस्तों आप लोगों को वीडियो जरूर पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दिया करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखते रहिए। मिलूंगी ऐसी अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय जय श्री राधे।